नमस्कार, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी वाली मीतू पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ज़रा यह बताइए कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं। क्या कहा, कर लिया? अब ज़रा कसम तो खाइए। नहीं, कसम नहीं खानी है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन यह तो जान लीजिए कि आखिर कसम होती क्या है। क्या यह कोई खाने की चीज़ है जिसे हम बात बात पर खाते हैं, या फिर इसका अर्थ ही कुछ और है? आइए इस वीडियो में इसी पर बात करते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। कसम खाने का कसम एक अरबी शब्द है, लेकिन कसम खाना क्यों कहा जाता है? इसका मूल हमें मिलता है ईरान में। एक प्राचीन ईरानी प्रथा थी जिसके अनुसार जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई महत्वपूर्ण कसम लेता था या कोई महत्वपूर्ण वचन देता था जो सामाजिक सरोकार से जुड़ा होता था, तब वह क्या करता था, केवल बोलकर वचन नहीं देता था बल्कि उसके साथ पवित्र जल और रोटी भी ग्रहण करता था। ऐसा करके वह अपने वचन की सत्यता को प्रमाणित करता था, गंभीरता को प्रमाणित करता था और यह प्रदर्शित करता था कि वह अपने वचन या अपनी बात को पूरी ईमानदारी से निभाएगा। इस प्रक्रिया या इस कर्मकांड को कहते थे सौगंध खरदुम फारसी में। अब प्रश्न यह है कि भला कसम लेते समय पवित्र जल और रोटी को साथ लेने की आवश्यकता ही क्या है? क्या सोच है इसके पीछे? बड़ी सुंदर सोच है। देखिए, एक तो पारसी धर्म में जल और अग्नि का विशेष महत्व है। वहाँ जब कोई अनुष्ठान होता है तो अक्सर पवित्र जल का सेवन किया जाता है, और यह तो हिंदू धर्म में भी है। जल अग्नि ये तो सभी जगह पवित्र माने गए हैं। तो साथ में रोटी इसलिए खाई जाती है क्योंकि भोजन क्या है? भोजन हमारे जीवन का आधार है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हम जीवन ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति भोजन करने के साथ साथ कसम लेता है तो इसका अर्थ है वह अपनी कसम को उतनी ही गंभीरता से ले रहा है जितना शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, क्योंकि तब वह अपनी कसम को अपने शरीर और अपने जीवन के आधार अर्थात भोजन के साथ जोड़ रहा होता है। अब कसम खाते समय ना केवल रोटी साथ में ग्रहण की जाती थी बल्कि पानी भी पिया जाता था। आखिर क्यों? देखिए, जल किसका प्रतीक है? जल है शुद्धि का प्रतीक। तो जब कोई व्यक्ति शपथ लेने के साथ जल पीता था तो उसका अर्थ यह होता था कि उसने अपने वचन या अपनी बात को भी उतना ही स्वच्छ और निर्मल माना है जितना कि जल होता है। साथ में यह भी देखिए कि जल शरीर के हर हिस्से में पहुंचता है, पाचन को आसान बनाता है। तो इसका अर्थ यह था कि जो कसम उसने ली है वह सिर्फ उसकी जिह्वा तक सीमित नहीं है। उसने उन शब्दों को केवल कहा ही नहीं है, बल्कि वह बात या वह वचन उसके अंतर मन तक उतरा है और अब वह उसे पूरी तरह कर्मों में ढालेगा, यानी अपनी बात पूरी तरह निभाएगा। हमने आपको बताया कि सामूहिक रूप से शपथ लेने में भी इस कर्मकांड को निभाया जाता था। तो सामूहिक रूप से जब शपथ ली जाती थी तो वह समाज में आपसी भाईचारा भी बढ़ाता था। तो जब इस विचार के साथ शपथ ली जाती है तो उसे तोड़ने का क्या अर्थ हुआ? जब कोई व्यक्ति अपनी कसम तोड़ेगा तब उसका अर्थ होगा कि वह अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ ही विश्वासघात कर रहा है। इस सोच के साथ ही पारसी धर्म में सौगंध खरदुम की अवधारणा थी, यानी कसम लेने के साथ साथ पवित्र जल और रोटी भी ग्रहण की जाते थे। अब हुआ यह है कि भले ही यह पारसी धर्म से आने वाली परंपरा थी, लेकिन चूंकि हिंदी, उर्दू में अरबी, फारसी सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो जब हमने कसम शब्द जो कि अरबी शब्द है उसका प्रयोग हिंदी में किया तो साथ में खाना भी जोड़ दिया। इसी तरह से संस्कृत के शपथ के साथ भी हमने खाना शब्द जोड़ दिया और हम शपथ खाना, कसम खाना कहने लगे। जबकि कसम ली जाती है, शपथ भी ली जाती है, वचन दिया जाता है। तो इस तरह भाषाओं के घालमेल से कसम खाना बना, लेकिन क्यों और कैसे बना यह आपने जान लिया है। अब यह ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे दूसरों के साथ भी साझा कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यदि आपको इस वीडियो में रुचि हुई है तो इस चैनल पे जो दूसरी सामग्री है वह भी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।